गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रवीण कुमार पीके सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री से चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में, विलियन के बारे में, और विलियन में सांद्रता की इकाइयों के बारे में पढ़ रहे थे। मोलरता पढ़ चुके हैं, नॉर्मलता पढ़ चुके हैं, फॉर्मलता पढ़ चुके हैं, मोललता पढ़ चुके हैं, मोलभिन्न के बारे में पढ़ चुके हैं। गाइज याद है आप लोगों को? वेरी गुड। आज देखिए गाइज, अपन बहुत ही यूनिक तरीके से बाकी की जो यूनिट्स हैं अपने पास में उनको एक साथ अपन कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, तो आप लोग तैयार हैं गाइज? ओके गुड। तो देखिए गाइज, शुरू करते हैं अपन अपना जो आज का टॉपिक है, सांद्रता की जो अपनी इकाई है उसके लिए गाइज अपन काम में लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो है अपने पास में सांद्रता की इकाई ये है गाइज। देखिएगा क्या आपके पास में, ये अपन ने ले लिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं W/W के बारे में। ओके, तो देखिएगा, या फिर W/V और V/V, तीनों आपके पास में, तीनों को एक साथ ले लेते हैं। ओके गाइज, तो देखिए गाइज किस तरह से अपन इसको अरेंज करते हैं। तो ये लीजिएगा आपके पास में नेक्स्ट जो सांद्रता की आपके पास में यूनिट है, ये आपके पास में है W/V। ओके, जिसे अपन गाइज क्या कहेंगे, इसको अपन द्रव्यमान बटा आयतन, ये लीजिएगा आपके पास में है द्रव्यमान अपॉन आयतन से रिलेटेड है। द्रव्यमान अपॉन आयतन, भार बटा आयतन, जिसको अपन भार बटा आयतन भी गाइज कह सकते हैं यहाँ पे। तो भार बटा आयतन ये अपने पास में अपनी पहली इकाई अपन ने ली है। ओके, क्लियर है गाइज? तो देखिए गाइज, इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा ये आपके पास में आ गया। सबसे फर्स्ट अपना पहला जो पॉइंट है इसके लिए गाइज क्या होगा, देखिए W/V, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि गाइज जो आपके पास में ऊपर अपॉन में जो ऊपर होगा आपके पास, वो आपके पास भार यानी कि द्रव्यमान ग्राम और केजी में होगा। नीचे आपके पास में आयतन है जो ml और आपके पास में लीटर में हो सकता है। ओके गाइज, देखिएगा ये ध्यान में रखना आपको। तो यहां अपन कह देंगे आपके पास में W/V इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा गाइज क्या, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या कहेंगे अपन, यहाँ पे विलय का भार, ये लीजिएगा बहुत ही सिंपल सा कि विलय का भार ध्यान रखना गाइज, W है ना ऊपर अपने पास में, इसलिए यहाँ पे वेट आएगा। तो विलय का भार ले लिया गाइज अपन ने यहाँ पे। क्लियर? ओके गुड। और देखिए अपॉन में अपन कहेंगे विलियन का आयतन। ओके, विलियन का आयतन। क्लियर है गाइज? ये अपन कहेंगे विलियन का आयतन। ओके, कैसे गाइज, देखिएगा ये आपके पास W है यानी भार, ये आपके पास V वॉल्यूम आयतन है, तो विलियन का आयतन। ओके, इसी को गाइज अपन लिख सकते हैं, देखिए किस तरीके से, इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि W/V इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा कि विलय का भार, ये लीजिए गाइज इस तरह से, विलय का भार अपॉन बटा अपने पास हो जाएगा विलय का भार। देखिए गाइज क्या कह रहे हैं, विलय का भार बटा विलय का आयतन प्लस विलय, ये आपके पास में विलायक, तो विलायक का आयतन। ओके गाइज, विलायक का आयतन। क्लियर है? गुड। देखिए गाइज कैसे, क्योंकि बिकॉज गाइज अपन जानते हैं विलियन का आयतन, विलियन इक्वल्स टू विलय प्लस विलायक। क्लियर है आपको? गुड। तो देखिएगा गाइज, ये आपके पास में इस तरह से अपने पास में आ गया। ये आपके लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना, कि अपन ने यहाँ पे इस तरह से अपन इसको कह सकते हैं गाइज। आपके पास यदि आपके पास में विलायक से रिलेटेड है, आपके पास में W/V जो है उससे रिलेटेड, सॉरी W/V से जो रिलेटेड है उससे अपन कह सकते हैं विलय का भार बटा विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। क्लियर है गाइज? गुड। अब देखिए गाइज, अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, इसी के अंदर गाइज ध्यान रखना, ये जो अपने पास में अपन ने पढ़ा है यहाँ पे W/V के इक्वल, अपन ने किसके रिगार्डिंग पढ़ा? W/V, द्रव्यमान बटा आयतन, जिसको अपन कह सकते हैं भार बटा आयतन। इस केस में भी इसको अपन यूज कर सकते हैं। इसी के साथ इसका देखते हैं गाइज प्रतिशत का, इसमें प्रतिशत के लिए क्या होगा। तो देखिए गाइज, यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रतिशत के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा ये अपन ने ले लिया कि प्रतिशत W/V, यानी गाइज यहां अपन कह सकते हैं प्रतिशत
भार या द्रव्यमान एक ही बात है, भार बटा आयतन, इस यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं गाइस, भार बटा आयतन के रिगार्डिंग। ओके, क्लियर है। तो भार बटा आयतन के लिए देखिए गाइस किस तरह से अपन यहां पे कहेंगे, ये आपके पास में आ गया भार बटा आयतन, यानी कि प्रतिशत भार बटा आयतन। ओके, क्लियर है गाइस। तो देखिए प्रतिशत भार बटा आयतन में गाइस क्या कहेंगे यहां पे अपन कि प्रतिशत W अपॉन गाइस, प्रतिशत W अपॉन V इक्वल्स टू अपन यहां लिख सकते हैं क्या, विलय का भार, ये लीजिए गाइस, विलय का भार, बहुत ही सिंपल सा, विलय का भार, ओके, अपॉन ये आपके पास में है विलयन का आयतन। तो गाइस यहां अपन ले लेंगे विलयन का आयतन, ये लीजिए ले लिया विलयन का आयतन, क्लियर है, यहां अपन ने ले लिया विलयन का आयतन। ओके गाइस, और देखिएगा गाइस यहां अपन इसको इस तरह से कह देंगे, ये आपके पास में विलयन का आयतन हो गया। ओके, तो देखिए इनटू, यहां गाइस अपन कह देंगे इनटू, प्रतिशत है इसलिए गाइस क्या कह देंगे, इनटू 100 इनटू 100। क्लियर है, बहुत ही आसान है। देखिए ये बिल्कुल आपके पास में W अपॉन V, द्रव्यमान अपॉन आयतन, अगर प्रतिशत में निकालना तो इनटू क्या करना, आपको केवल 100 करना है। ओके गाइस, देखिएगा यहां गाइस अपन लिख देंगे इसको प्रतिशत, इस तरह से मेंशन कर देंगे, प्रतिशत W अपॉन V इक्वल्स टू, इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस किस तरह से, देखिएगा प्रतिशत W अपॉन V इक्वल्स टू विलय का भार, ये लीजिए आपके पास में आ गया विलय का भार, विलय का भार अपॉन ये आपके पास में है विलयन का आयतन, विलयन का, या फिर गाइस इसी को देखना, इसी को अपन ऐसे भी कह सकते हैं जैसे अपन इधर का है विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो ये लीजिए अपन यहां पे इस तरह से भी कह देते हैं, ये लीजिएगा कि विलय का आयतन, विलय का आयतन, क्लियर है गाइस, विलय का आयतन प्लस विलायक का, विलायक का आयतन। ओके गाइस, क्लियर, इनटू ये आपके पास में आ गया गाइस इनटू 100। क्लियर है, तो इस तरह से गाइस अपन यहां पे कह देंगे कि ये आपके पास में देखिएगा इनटू 100, थोड़ा सा बाहर है आपके पास स्लाइड से, तो कोई बात नहीं गाइस, इसको अपन इस तरह से देखिएगा थोड़ा सा, और डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है गाइस, जैसा अपन इसको एडजस्ट करना चाहेंगे आपकी सुविधा के अनुसार अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो देखिए गाइस ये अपन ने कर दिया इनटू 100। क्लियर, अब देखिएगा गाइस ये अपने पास में आ गया द्रव्यमान बटा आयतन, भार बटा आयतन, और ये आपके पास में हो गया प्रतिशत भार बटा आयतन। क्लियर है गाइस, तो देखिए ये आपके पास में हो गया अपना प्रतिशत से रिलेटेड। क्लियर, तो देखिए गाइस यहां अपन इस तरह से इसको इस तरह से मेंशन कर देंगे, क्या है आपके पास में, देखिए गाइस ये अपन ने यहां पे लिया आपके पास में कि प्रतिशत W अपॉन V, प्रतिशत W अपॉन V इक्वल्स टू अपने पास में हो गया गाइस आपके पास विलय का भार, विलय का भार अपॉन विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन इनटू 100। क्लियर है गाइस, तो देखिएगा इस तरह से गाइस अपन इसको यहाँ पे आपके पास में दोनों में अपन यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों ही यूनिट अपने लिए देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बस इतना सा फर्क है गाइस इनके अंदर आपके पास में कि ये जो है आपके पास में किससे रिलेटेड है, आपके पास ये जो यूनिट है आपके पास W अपॉन V, ये प्रतिशत लगा है यहाँ पे, और यहाँ अपने पास में द्रव्यमान बटा आयतन था, जबकि वहां आपके पास में क्या है, प्रतिशत है। गाइस ये कलर यदि आपको थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा हो यहाँ पे, तो अपन इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये लीजिए, जिससे आपको अच्छे से नजर आ जाए कि ये आपके पास में प्रतिशत W अपॉन V के बारे में बात कर रहे हैं। ओके गाइस, इसको मैंने थोड़ा सा अलग कलर से कर दिया है जिससे आपको इजीली आपकी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे या टैब स्क्रीन पे या लैपटॉप पे आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, ये अपन ने ये लिख रखा था। क्लियर है, ओके गुड, क्योंकि अब देखिए गाइस नेक्स्ट जो है अपने पास में वो अपन बात करते हैं किसके बारे में, द्रव्यमान आयतन हो गया अपना, W अपॉन V हो गया, ओके, और प्रतिशत W अपॉन V हो गया। अब बात करेंगे गाइस W अपॉन W के बारे में, देन उसके बाद बात करेंगे प्रतिशत W अपॉन W के बारे में, एंड अगेन अपन बात करेंगे V अपॉन V, प्रतिशत V अपॉन V, और उसके साथ ही अपन बात करेंगे PPM एंड PPB, और इसी के साथ अपनी जो यूनिट्स हैं ये सारी ये क्या हो जाएंगी गाइस,
कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, आज ही कंप्लीट करना है गाइज। देखिएगा ये अपन नेक्स्ट आपके पास में है आपके लिए, ये लीजिएगा, ये आपके पास में नेक्स्ट यूनिट है गाइज आपके पास में। देखिएगा अपन ने ले लिया यहाँ पे कैपिटल W यानी W अपॉन W के लिए गाइज, ठीक है ना गाइज। यहाँ पे W अपॉन W यानी भार बटा भार, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान या भार बटा भार। ओके, इस यूनिट से अपन देखना चाह रहे हैं क्या होगा गाइज। देखिएगा इतना सा ही फर्क है गाइज, ध्यान रखना, सिंपल सा, बहुत ही आसान है। क्या कि अपन ने यहां कहा कि द्रव्यमान बटा आयतन, तो विलय का भार बटा विलयन का आयतन, आयतन था तो विलयन का आयतन आ गया। यहां भार बटा भार, तो विलय का भार बटा विलयन का भार। ओके, तो देखिए गाइज यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास में प्रतिशतता होती है, ये क्या होती है आपके पास में, अपन कह सकते हैं विलयन के 100 भाग में, यानी विलयन आपके पास में 100 भाग में उपस्थित है, तो विलय के भागों की संख्या क्या कहलाती है, उसके लिए आपके पास में क्या कहलाएगी। अगर अपन ने विलयन लिखा है यहाँ पे यानी आयतन, यानी अपन कहें कि विलयन के 100 भाग आयतन में विलय के भागों की संख्या क्या कहलाएगी आपके पास में, प्रतिशत W अपॉन V कहलाती है। और गाइज इसके लिए अपन क्या कह देंगे, देखिएगा यहाँ पे, यहां अपन कह देंगे बहुत ही सिंपल सा, क्या कि आपके पास में विलयन के 100, वहां कहा था आयतन, यहां कहेंगे विलयन के 100 भार भागों में विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, W अपॉन W कहलाती है, या प्रतिशत W अपॉन W कहलाती है। ओके गाइस, रेडी। तो देखिएगा अपने पास हो जाएगा W अपॉन W इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल सा ये लीजिए गाइस, क्या कि विलय का भार क्लियर अपॉन विलयन का भार। ओके गाइस, ये आपके पास में हो जाएगा विलय का भार अपॉन विलयन का भार, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज भार आपके पास में, दोनों चीज यहाँ वेट W है, तो दोनों चीजें भार में आएंगी। वहां भार बटा आयतन था, इसलिए भार और आयतन में आ गया, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे गाइस, इसको अपन कैसे कह सकते, यहाँ पे किस तरह से, इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि W अपॉन W इक्वल्स टू, यानी भार बटा भार इक्वल्स टू हो सकता है आपके पास में विलय का भार, क्लियर, अपॉन गाइस इसको अपन कह सकते हैं विलय का भार प्लस ये आपके पास में हो जाएगा विलायक का भार। ये लीजिए गाइस, आपके पास में हो गया विलायक का भार। क्लियर है। ओके, इस तरह से भी अपन इसको मेंशन कर सकते। तो देखिएगा गाइस, ये आपके पास में हो गया, अपन इस तरह से ले लेंगे इसको कि आपके पास में कि W अपॉन W इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा गाइस, क्या कि विलय का भार बटा विलय का भार प्लस विलायक का भार। क्लियर है गाइस। ओके, गुड। अब देखिए गाइस, यहां पे नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट पे अपन यहां पे कह सकते हैं किस तरह से, देखिएगा आपके पास में ये अपन ने ले लिया कि प्रतिशत, किसके बारे में बात कर रहे हैं गाइस, यहां पे प्रतिशत के बारे में। तो ये लीजिए अपने पास नेक्स्ट हो जाएगा कि प्रतिशत W अपॉन W। गाइस ध्यान रखिएगा, भार बटा भार, प्रतिशत यहां पे अपन कह सकते हैं भार बटा भार, या फिर अपन कह सकते हैं प्रतिशत द्रव्यमान बटा द्रव्यमान। तो यहां पे अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं गाइस इसको कि प्रतिशत द्रव्यमान बटा द्रव्यमान। क्लियर। तो देखिए गाइस किस तरह से करेंगे इसको, केवल आपको इतना सा अंतर है गाइस, इसमें ज्यादा यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है आपको, केवल आप क्या करेंगे यहाँ पे 100 से इंटू कर देंगे, जैसा सेम आपने यहाँ लास्ट जो स्लाइड थी आपके पास में, इसमें जो गाइस अपन ने किया है इसी तरह आप इसमें क्या करेंगे, केवल यहाँ पे 100 से, केवल आपको कुछ भी नहीं करना गाइस, केवल आपको यहाँ पे 100 से, दोनों में देखिएगा यहाँ दोनों के अंदर डिफरेंस की बात करें अपन तो इस तरह से अपन ने गाइस देखा है, यहाँ पे केवल अपन यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास में था द्रव्यमान आयतन, इधर अपन ने कर दिया विलय का भार विलयन का आयतन, विलय का भार विलयन का आयतन इंटू क्या करना है, केवल आपको 100, सेम काम आपको वहां भी करना है गाइस। ओके, तो देखिएगा गाइस यहाँ भी आप क्या कर लेंगे कि इस तरह से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में अपन यहाँ पे कर लेंगे। ये लीजिए क्या कि W अपॉन यानी प्रतिशत W बाय W इक्वल्स टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं विलय का भार, ये लीजिए बहुत ही सिंपल सा, विलय का भार
विलय का भार, ओके, अपॉन गाइस क्या लिखेंगे, विलयन का भार, विलयन का भार, दिखाई दे रहा है ना गाइस अच्छे से, विलयन का भार इनटू क्या करना है, केवल 100, सेम है, डिटो है आपके पास, ऐसा का ऐसा है, बस आपको क्या करना है, इनटू 100 करना है, क्लियर। अब देखिए गाइस इसको अपन क्या कह देंगे यहाँ पे, इसको इस तरह से अपन कि प्रतिशत, यहां पे भी अपन इस तरह से कह सकते हैं आपके पास में कि प्रतिशत W अपॉन W इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा विलय का भार, ये लीजिए विलय का भार, बहुत ही सिंपल सा है गाइस, विलय का भार अपॉन यहां पे अपन कह देंगे विलय का भार, क्लियर है गाइस, विलय का भार प्लस यहां कह देंगे विलायक का भार, ये लीजिए आपके पास में आ गया विलायक का भार, ओके। दोनों चीजें यहां पे भार द्रव्यमान द्रव्यमान में होंगी आपके पास, अपॉन में भी और ऊपर भी आपके पास में, और इनटू अपन कह देंगे गाइस क्या, 100, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा है गाइस, इस तरह से अपन यहां पे कर सकते हैं। देखिएगा इसको यहां पे कि आपके पास में आ गया विलय का भार इनटू 100 अपॉन में विलय का भार प्लस आपके पास में है विलायक का भार, क्लियर है गाइस। तो देखिएगा यहां आपके पास में इस तरह से अपन ने यहां पे कहा गाइस कि आप इस तरह से इसको कर लेंगे, तो ये आपके पास में हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया गाइस कि आपके पास में प्रतिशत है तो क्या होगा, और आपके पास में द्रव्यमान बटा द्रव्यमान के लिए पूछा गया है तो आप किस तरह से करेंगे, और आपके पास प्रतिशत में यदि पूछा जाए तो गाइस आप इस तरह से करेंगे, क्लियर। दोनों में आपके पास डिफरेंस आ चुका है। और देखिएगा गाइस यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं एक पॉइंट कि किस तरह का क्वेश्चन जो है इस पे अपने को देखने को मिलता है एग्जाम में। अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है गाइस तो आपके पास में किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे देखिएगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, क्लियर। तो देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया गाइस आपके पास में इसी पैटर्न पे कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड COOH प्लस COOH, ये जो आपके पास में है, यानी कि यहाँ पे 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड जो है वो मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 500 ml। गाइस ध्यान रखना क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है आप लोगों के लिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपकी बुक से है क्वेश्चन गाइस। तो ध्यान में रखना आपको कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml आयतन में उपस्थित है, तो इसके लिए प्रतिशत W अपॉन W कितना होगा। ध्यान रखना गाइस, आयतन में दिया है और पूछा प्रतिशत W अपॉन W है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में यहां आपको W भार निकालने के लिए विलयन का आपको क्या दे दिया गया है, डेंसिटी घनत्व वहां दे दिया गया है, तो उसकी हेल्प से आप भार निकाल लेंगे। कैसे, पहले मैं क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, किस तरह का क्वेश्चन है आपके लिए। ये गाइज आपके पास में क्वेश्चन है, देखिएगा ये लीजिए, ये आपके पास में क्वेश्चन आ गया आपका, ये आपका क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है गाइस। देखिएगा किस तरह का, ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, ये आपके पास में गाइस आपको पता है कि आपका क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, कंप्लीट शॉर्ट में लिख देता हूं गाइस, कोई बात नहीं, आपको ध्यान में रखना है। 500 ml आयतन में उपस्थित है, 500 ml विलयन में उपस्थित है, ओके गाइस, विलयन में उपस्थित है, ठीक है गाइस। तो आपको क्वेश्चन में क्या है, यहां पे क्या करना है, देखिएगा यहां आपको प्रतिशत W अपॉन W आपसे गाइस पूछा गया है, इसको आपको ज्ञात करना है, ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये इसी से रिलेटेड है गाइस, ध्यान रखना। दिया तो गया आपको द्रव्यमान और आयतन, क्वेश्चन के अंदर द्रव्यमान और आयतन दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा गया है यहाँ पे W अपॉन W, यानी कि आपसे प्रतिशत W अपॉन W पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन, आप इसको देखिए किस तरह से यहाँ पे बहुत इजीली आप लोग कर लेंगे गाइस। कैसे, देखिएगा यहाँ पे आप कहेंगे कि प्रतिशत W अपॉन W इक्वल्स टू, आप जानते हैं गाइस, लेकिन एक बात बता दो गाइस, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, मैंने अभी आपको क्लियर किया, डेंसिटी घनत्व आपको दे दिया गया है, ये लीजिए घनत्व है गाइस आपके पास में 1.1 ग्राम पर ml, ये आपको घनत्व दे दिया गया है, क्लियर गाइस, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। तो देखिएगा प्रतिशत W अपॉन W इक्वल्स टू गाइस आपके पास में हो जाएगा विलय का भार, ये लीजिए अभी अभी अपन ने पढ़ा है, विलय का भार, क्लियर, अपॉन विलयन का भार,
पढ़ा है ना गाइज यहाँ पे अपन ने, विलियन का भार, विलियन का भार इनटू आपके पास में था 100। क्लियर है गाइज, ये आपके पास में फॉर्मूला था आपका। तो देखिए गाइज, इस फॉर्मूले को अपन ने यहाँ पे, यहाँ जो आपका फॉर्मूला था वो अपन ने रख दिया है। इसमें सारी वैल्यू अपन पुट करेंगे, सारी जो वैल्यूज़ है अपने पास में वो अपन इसमें रख देंगे। तो देखिएगा आपके पास में क्या आंसर आता है गाइज, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा, कैसे देखिए, प्रतिशत W अपॉन W इक्वल्स टू, क्या करेंगे गाइज आप देखिएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू विलय का भार कितना दिया हुआ है गाइज आपको यहाँ पे, देखिए गाइज यहाँ जो है आपको विलय का जो भार है वो कितना दिया हुआ है। देखिए गाइज आपके पास में विलय का भार जो है आपके पास में वो है आपके पास 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, इनटू आपको करना है 100, ये अपन ने कर दिया 100। अब आपको विलियन का भार चाहिए, जबकि गाइज ये आपको विलियन का क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। गाइज क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, विलियन का आयतन, ये आपके पास में क्या उपस्थित है, आयतन है। आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, आपको क्या चाहिए यहाँ पे, सॉरी इसके आंसर्स के लिए आपको यहाँ फॉर्मूले में विलियन का भार चाहिएगा। ओके गाइज, तो देखिए भार जो है वो किस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं, ये भी बहुत ही आप पहले से 11th में भी पढ़ चुके हैं, बहुत ही यूनिक सा, स्पेशल सा है, छोटा सा है, बिल्कुल आप जानते हैं गाइज। क्या है देखिएगा, ये अपन जानते हैं डी घनत्व, डी इक्वल टू क्या होता है, या फिर अपन कहें कि यहाँ डी, ठीक है, इक्वल टू आपके पास में m अपॉन वी पढ़ा हुआ है अपना, कि घनत्व बराबर आपके पास में क्या होता है, भार बटा आयतन। अब देखिए गाइज यहां अपने को क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। ये आपके पास में जो m है गाइज, इसमें भी गाइज आप ये पॉइंट विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आपके पास विलियन का है, किसका है, विलियन का आपके पास में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो विलियन का द्रव्यमान बटा विलियन का क्या होता है, आयतन, ये आपके पास में है आयतन। और जो d है गाइस, यहाँ पे मैं बात करूं यहाँ पे d को लेकर के, तो ये आपके पास में क्या होता है, घनत्व। तो ये क्वेश्चन में आपके पास में अवेलेबल है, तो आप बहुत आसानी से जो d है गाइस यहाँ आपके पास में है घनत्व, तो आप ज्ञात कर लेंगे इससे m, क्या ज्ञात कर लेंगे, m, यहाँ पे m विलियन का m जो है ये ज्ञात कर लेंगे। कैसे गाइस, m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, v इंटू डी, बहुत ही सिंपल सा। तो ये लीजिए गाइस आपके पास में हो गया m इक्वल टू v इंटू डी। क्लियर। तो देखिए गाइस ये आपको कितना दिया हुआ है, v आपको दिया हुआ है 500 ml, इंटू डी कितना है 1.1, तो ये आपका आ जाएगा गाइस, कितना आ जाएगा 550। ओके क्लियर है, ग्राम। ये आपके पास में m आ गया, क्या आ गया गाइस, m। अब ये आपके पास में जो गाइस m द्रव्यमान जो आया है, इसको अपने को यहां पुट करना है विलियन के भार में। क्लियर है। तो देखिए ये मैंने यहां वैल्यू पुट कर दी गाइस 550। क्लियर। तो देखिए गाइस क्या होगा आपके पास में, बहुत ही सिंपल सा, कि आपको यहां पे 10 से अपन ने क्या कर दिया, 10 कैंसिल कर दिया। और देखिए गाइस यहाँ पे 11 1 जा 11, 11 एकम 11 और 11 5 55 यानी 55, 11 5 जा 55 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो गाइस आपका जो आंसर है वो आपके पास बिल्कुल तैयार है, ये आपका आंसर आ गया गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और आप इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, और आप कर लेंगे, इजीली कर लेंगे गाइस। आपका आंसर आ गया 2% W अपॉन W, ये आपका गाइस आंसर है। क्लियर। ओके तो कर सकते हैं। तो देखिए गाइस इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में W अपॉन V यानी प्रतिशत W अपॉन V कहूं, या फिर प्रतिशत W अपॉन W से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन पे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो अभी अपन ने पढ़ा है गाइस, क्या कि प्रतिशत। देखिए गाइस अगर इस तरह का विलय का भार दिया हुआ होगा, आयतन दिया हुआ होगा, इंटू 100 करेंगे आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही देखिए ये था आपके पास में भार बटा भार, प्रतिशत भार बटा भार द्रव्यमान से, तो इसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में आए तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट गाइस देखिएगा यहाँ अगर मैं बात करूँ इस तरह से, तो आपके पास में यदि गाइस ये क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर अलग और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं वो प्रैक्टिस सीट में आपको दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। ओके
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।